A to Z हाउसिंग सॉल्यूशंस बाय सोसाइटी प्लस। जिंदगी में कई मुकाम ऐसे होते हैं कि हमें समझने वाला, सही राह दिखाने वाला कोई दोस्त साथ में हो ऐसा लगता है। हाउसिंग सोसाइटीज के फंक्शनिंग में भी नए मेंबर्स को गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। इसी आवश्यकता को जानते हुए सोसाइटी प्लस ने वे अहेड इस अपने खास उपक्रम के द्वारा कई हाउसिंग सोसाइटीज के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सोसाइटी फॉर्मेशन से लेकर फाइनेंशियल सेटअप तक सोसाइटीज को गाइडेंस करने वाले वे अहेड के बारे में जान लेते हैं इस एपिसोड में। We at Society Plus warmly welcome all the listeners in the new episode of Your Society, Our Solutions podcast. The Managing Director of Society Plus, Mr. Vijay Oswal, is with us today. Hello, Vijay sir. How are you? Hello Niranjan sir, I am good. Great, sir. Let me begin our fresh episode. Here is the first question to you. What exactly Way Ahead initiative is, and when did you require the need of commencing such an initiative? निरंजन सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि एक्चुअली सोसाइटी प्लस की तरफ से सोसाइटी रजिस्टर करके बिल्डर की तरफ से हम सोसाइटी को हैंड ओवर करते हैं और सोसाइटी के मेंबर्स को टिल दैट टाइम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर के साथ होती है। जो फिगर आज के डेट में 1500 से ज़्यादा सोसाइटी हमने रजिस्टर करके सक्सेसफुली हैंड ओवर की है। क्या बात है सर। यस सर। और हम ये पिछले 25 साल से कर रहे हैं और इन सब सालों में हमने रियलाइज़ किया है कि सोसाइटी की जो कमिटी आती है जिसको हम प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं, जो काम करने के लिए आती है वो बहुत एंथुसियास्टिक रहती है इस काम के बारे में। मेंबर्स को काम करना होता है बट उनको पाथवे नहीं मालूम होता है। आई मीन टू से दे डू नॉट possess adequate knowledge, nothing to offend the members anywhere, but because there are frequent changes in law and bylaws which members are not updated with. And what happens is that when you don't know the legal pathway of going ahead, then question arises कि अब आगे जाना कैसा है, and then various members come together and as per their understanding, which is not supported as per bylaws, no one thinks of this aspect, and this is where they start operating the society, जिसको हम बोलते हैं operating society on the basis of logic and not bylaws. So we are of the opinion that society has to run on law as per bylaws and not logic. As per our experience, that is when we realize that they have taken the responsibility, but they need some guidance, some pathway. So what exactly they have to do is that they need way forward. And what is the way forward is what we call as way ahead. And this is how this concept of way ahead was born, to provide a legal pathway to the new provisional managing committee of the society. Great, sir. So, when a developer hands over the newly formed housing society to members, many times members are also confused or unaware about the actual functioning of the society. How Society Plus help such society members through way ahead? बिल्कुल सर, सोसाइटी प्लस वे अहेड के माध्यम से मेंबर्स को हेल्प करती है और यहीं पर हमने वे अहेड को एक अच्छा स्वरूप दिया है। और वो स्वरूप कैसा है कि प्राइमरीली मेंबर्स ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस चीज़ों के लिए, किस किस काम के लिए है, और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अलग अलग चीज़ें करनी होती है। एंड द पीरियड इज़ ओनली फॉर 1 ईयर, क्योंकि बायलॉज के हिसाब से जो प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी होती है उसका जो पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। और ये कमिटी जैसे 1 साल के लिए आती है तो 1 साल में इनको क्या-क्या काम करने होते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स पे काम करने होते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये है कि उनको डेवलपर से हैंडओवर लेना होता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ डेवलपर से हैंडओवर। सेकंड है फाइनेंशियल सेटअप ऑफ द सोसाइटी, कि बाबा जो भी फाइनेंसेस हमने दिए हमको किस तरह से वापस आएँगे, तो उसका एक फाइनेंशियल सेटअप करना होता है। थर्ड है टू सिलेक्ट अ गुड वेंडर फॉर द सोसाइटी, जिसको हम वेंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, to enable them to provide services to the members of the society, which we call vendor setup. And fourth is statutory documentation of the society, compliance of documents and files as per provisions of bylaws, and to keep them updated. In short, which can also be called as office setup or admin setup. And most importantly, which is the main object of the society after its registration, is to provide कि जो मेंबर्स है उनको सारे कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, एंड द एंड यूजर बीइंग मेंबर. Hence, member management should be done very effectively, which is the biggest responsibility of the managing committee. And in this way,
we divided these responsibilities into 5 parts, and if they work as per these responsibilities, and if they focus on this thing with a controlled balance, then what we are talking about way ahead will bring in focus, control on the affairs of the society, and we will work as a guide or consultant in their responsibilities, sharing their responsibilities. Something they will execute and plan, something we will guide them, and in such a win-win situation, we will work hand in hand in this 1 year, create a legal pathway for the society, और इसी तरह से उनको आगे लेके जाएंगे। और इस संकल्पना से, इस थॉट प्रोसेस से ये प्रोडक्ट वे हेड हमने डिजाइन किया है। ग्रेट सर। मतलब सर आपने फाइनेंशियल सेटअप का मेंशन किया, लेकिन अब हमें बताइए कि सोसाइटी का फाइनेंशियल सेटअप अगर पहले मन से ठीक ना हो, तो आगे जाके बहुत सारी समस्या खड़ी हो सकती है। इस बारे में क्या वे अहेड से किस तरह का गाइडेंस दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है सर। लोगों को फाइनेंशियल सेटअप मतलब ऐसा लगता है कि मैंने 100 रुपये दिया, आप मुझे उसका हिसाब दो। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे मैंने इनिशियली बताया कि वी डिज़ाइन द फाइनेंशियल सेटअप फॉर द सोसाइटी। एज़ सेड अर्लियर बाय मी, सोसाइटी नीड्स टू बी ऑपरेटेड एज़ पर बायलॉज़, और बायलॉज़ के कुछ प्रोविजंस है कि फंड्स किस तरह से कलेक्ट करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो बायलॉज़ में प्रोविजन दिया है कि बायलॉज़ नंबर 13 बी और बायलॉज़ नंबर 65 टू 68 में मेंटेनेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बट इट कैनॉट बी जस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस। सो हाउ टू डू इज़ व्हाट इज़ टेकन केयर by us during the financial setup for the society, which we prepare the structure of maintenance contribution as per the bylaw structure, which is in 3 parts. तो रेगुलर जो सर्विसेज आते हैं वो अंडर सर्विसेज जाते हैं, सर्विस चार्जेस बोलते हैं उसको, जिसको मराठी में सेवा खर्च बोलते हैं। देन ऑल एएमसीज, ऑल काइंड ऑफ रिपेयर्स कम अंडर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड। और जो फ्यूचर में मेजर एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे आज बिल्डिंग नहीं होती है, आज कोई खर्चा नहीं आएगा, 10 साल 15 साल के बाद शायद बिल्डिंग का लिफ्ट चेंज करना पड़ सके, पूरे बिल्डिंग को रीपेंट करना पड़ सके, पूरे रोड रीसर्फेसिंग करना पड़े, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सिंकिंग फंड का प्रोविजन किया है। तो 2014 में जब 97th अमेंडमेंट आया और जो बायलॉज अमेंड हुए, उसके पहले सिंकिंग फंड का प्रोविजन सिर्फ स्ट्रक्चरल रिपेयर के लिए था। 2014 के बाद जब बायलॉज अमेंड हुए तो सिंकिंग फंड वॉज यूज फॉर ऑल मेजर एक्सपेंसेस। तो इस तरह से सिंकिंग फंड हो। तो टुडे न्यू है तो सोसाइटी को शायद खर्चा नहीं है, 10-15 साल के बाद जैसे मैंने बताया तो ये खर्चा आ सकता है, वेयर दिस सिंकिंग फंड कैन बी यूटिलाइज। इन शॉर्ट, हाउ द मेंटेनेंस स्ट्रक्चर शुड बी प्रिपेयर्ड कंसिडरिंग द एरियाज ऑफ द फ्लैट। तो लोगों को लगता है कि मेरा 1 बेडरूम है, मेरा 2 बेडरूम है, हमको अलग अलग मेंटेनेंस आना चाहिए। तो सर्विस चार्जेस जो है वो एक समान आता है। तो गवर्नमेंट ने फ़र्क कहाँ किया है मेंटेनेंस का, तो सिंकिंग फंड और रिपेयर मेंटेनेंस फंड जो है वो एरिया के बेसिस पे लिया है और इसको एक लीगल स्ट्रक्चर में फिट किया है। सो ये हम जनरल बॉडी के आगे रखते हैं। ये पूरा मेंटेनेंस का कैलकुलेशन करके उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके जनरल बॉडी में उसका अप्रूवल लेते हैं, फिर उसका बिल उनको भेजते हैं और इस अप्रूव्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से जनरल बॉडी में अप्रूव होने के बाद उसका पेमेंट आता है, एंड देन पुटिंग इन द डेजिग्नेटेड फंड्स एंड देन यूटिलाइजिंग फॉर मेंटेनेंस। और इस फंड्स को वेरियस जगह इन्वेस्टमेंट्स करने के ऑप्शंस भी हम इस फाइनेंशियल सेटअप में उनको बताते हैं कि आपका पैसा जो लिया है इस किस काम के लिया है, और इसको अगर फ्यूचर में हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आगे जाके आपको क्या फ़ायदा होगा, विच विल बी यूज्ड फॉर योर मेजर रिपेयर्स इन फ्यूचर, स्ट्रक्चरल रिपेयर्स। तो ये सिंकिंग फंड के थ्रू जैसे मैंने बताया हो सकता है। तो इसके इन्वेस्टमेंट्स इनिशिएट करना चाहिए आज से। तो आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इस तरह से ये पूरा फ्रेमवर्क हम रेडी करते, विच इन टर्न हेल्प्स इन फॉर्मिंग a very strong financial foundation of the society, and you will have money whenever you want. You just have to plan it strategically, and these are our funds, this is what we are going to spend, and this is our future funds. तो इससे क्या हो गया कि मेंबर्स में और मैनेजिंग कमेटी में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार हो गया, मेंबर्स के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हो गया that whatever maintenance taken by the society is used in an appropriate manner, and whatever amounts I am paying, I am getting proper services from the society. And this is how, if proper planning of funds is done as per the provisions of bylaws, it helps in providing services at lower cost. आगे जाके मेंटेनेंस रिड्यूस भी हो सकता है मेंबर के लिए। ये बहुत सारे सोसाइटीज़ में हमने देखा है जिन्होंने फाइनेंशियल सेटअप या फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ फंड्स सही तरीके से किया है, बायलॉज के हिसाब से किया है, आज उनके पास एफडी में फंड्स जमा है और उनका रेगुलर मेंटेनेंस कम हुआ है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इन फ्यूचर जैसे मैंने बताया कि कम होता है, और वापस सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन इसमें बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड सर।
So now tell us, many housing societies opt different digital platforms to streamline their day-to-day functioning. Can you please explain how Society Plus provides such support? बिल्कुल सर, अभी आपने कोविड के पहले का वक्त देखा होगा, कोविड के बाद का वक्त देखा होगा, लोग ऑनलाइन हो गए, डिजिटल हो गए। एंड टुडे इफ वी सी द चेंजिंग वर्ल्ड बीइंग सो डिजिटल एंड ऑनलाइन एंड बिकॉज ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड अगर पुणे का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पुणे अभी सिर्फ पुणेकर के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है, कॉस्मो स्ट्रक्चर बन गया है। एंड इफ यू सी पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज हैव सिलेक्टेड पुणे एज देयर होम, and IT proportion has also increased up to very good level. And because of growth of this IT sector, people are more tend towards using technology and being digital. So what they see or use in their office, they expect the same in their society affairs at large. So वो member सोचता है कि whatever affairs society में होती, we as members run for the society should be technology based and digitally equipped. So if vendor management and maintenance management can be done through app, it will make life easy for members as well as office. So communication channel becomes more easy, more effective, more smooth. So for this vendor management and maintenance management, we provide this software through Wayhead, wherein whatever I had said earlier can be complied with through this software support. This helps in saving time, कम्युनिकेशन एनहांस होता है, एक्शंस प्रॉम्प्ट होते हैं, मेंबर्स का एंथुजियाज्म बढ़ा हुआ रहता है, और in less time we could achieve desired results as planned and deliver the best to the society. तो इससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है एंड effective communication channel establish होता है. So we are happy to announce that we have got associated with Bombay based company called, उन्होंने एक कॉमनेट नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है, और ये कॉमनेट नाम का सॉफ्टवेयर जो है ये सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ मेंटेनेंस तक मर्यादित नहीं है। तो उन्होंने बायलॉज और कोऑपरेटिव एक्ट इसका संगम करके इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। तो और जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि मुंबई हाउसिंग फेडरेशन ने इसको मान्यता दी है और उनके एसोसिएशन में ही कहा है, और अब हम उस कॉमनेट का एक हिस्सा है। तो इस तरह से सोसाइटी प्लस थ्रू वेयरहेड इज नाउ फुल्ली इक्विप्ड डिजिटली ऑल्सो। क्या बात है सर! Sir, only new societies can take benefit of Way Ahead initiative, or you provide this service to older societies as well? सर क्या होता है, डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज टू न्यू सोसाइटीज़ वी रियलाइज्ड कि ओल्ड सोसाइटीज़ को भी इस सर्विसेज की ज़रूरत है। जैसे हम हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जिसको फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप बोलते हैं, हम और किसी तरह का हम चेकअप करते हैं, हमारे गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, वैसे ही हम समझते हैं कि सोसाइटी का भी एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि सोसाइटी का आज का स्टेटस क्या है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक उपक्रम अभी रिसेंटली चालू किया है, हम फ्री ऑफ सर्विस सोसाइटी का एक हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसको हम स्क्रूटिनी बोलते हैं। तो हम उस सोसाइटी में जाके उनको लेटर देते हैं कि हम आपका स्क्रूटिनी करना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि आज के डेट में सोसाइटी कहाँ पे है, किस किस चीज़ों की पूर्तता उन्होंने की है और किस चीज़ों की पूर्तता उन्होंने नहीं की है। और अगर उन चीज़ों की पूर्तता जो उन्होंने नहीं की है वो अगर करना चाहते हैं, तो हम वे हेड के माध्यम से उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पूरा एग्जीक्यूशन करके उनको हम हैंड ओवर करते हैं। Sir, many members find it difficult to initiate tendering procedure for the maintenance of various common amenities and also to manage vendors. तो सर इस फ्रंट पर किस तरह का गाइडेंस सोसाइटीज को दिया जाता है? सर बिल्कुल दिया जाता है, क्योंकि वेंडर्स का असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो असेसमेंट ऑफ वेंडर्स किस तरह से हो सकता है, तो हम उनका जेडी डिफाइन करते हैं, जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, एंड उनकी कमिटी के साथ हम मीटिंग लगाते हैं। तो सोसाइटी जो पे कर रही है वेंडर्स को, आर दे गेटिंग दैट काइंड ऑफ सर्विस एंड आर दे गेटिंग वैल्यू फॉर देयर मनी पेड। सो इन केस देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसी इन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वेंडर्स, वी ब्रिंग इट टू द नोटिस टू द मैनेजिंग कमिटी, और फिर उस वेंडर को नोटिस दिया जाता है, एक टाइमलाइन दिया जाता है उसका सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए, और वी हैव अ चेकलिस्ट वेदर दोज आर डन, करेक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड। सो दिस हेल्प्स इन गिविंग अ चांस टू द वेंडर ऑल्सो टू इम्प्रूव हिज सर्विसेज। एंड खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि अगर वो इम्प्रूव नहीं करता है, तो हम सोसाइटी को बोलते हैं कि उन्होंने नया वेंडर अपॉइंट करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी डू, दैट वॉट एवर अमाउंट सोसाइटी इज पेइंग to the vendors, they are getting that kind of expected services from the vendors, is what we help societies through Wayhead. So in short, whatever amount of maintenance is paid by the member, he is getting the returns in terms of services, is what we help and guide societies. So how many societies based in Pune are getting benefited by Way Ahead initiative?
सर सही बताने जाएँगे तो जब हमने ये स्टार्ट किया 2 साल पहले, तो हमारे पास 5 सोसाइटीज़ थे। हम बहुत हरी में नहीं थे क्योंकि हमको पहले सिस्टम सेट करने थे और इस 5 साल के अनुभव के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि वी हैव ऑलमोस्ट 20 सोसाइटीज़ विथ अस टुडे ऑन द फ्रंट ऑफ वे अहेड एंड स्लो एंड स्टेडीली वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस नंबर because as I said we are not in a hurry to play just a number game because society plus believes in delivering what is committed. So first we want to ensure our commitment is fulfilled and then slowly we'll increase the number because we don't want to overcommit and underdeliver. In fact, we would be more happy to deliver whatever committed or maybe more but not less. So where we can provide justice and whatever we committed has been delivered. So we feel that in these 2 years we want to first stabilize this product of way ahead and take it big way to all societies as we feel that this is second year of our learning stage. So definitely in the next coming year we would reach to maximum societies and provide these services which will definitely benefit the societies. So it is our plan that societies can take advantage of these services through way ahead. Awesome, sir. I'm sure you will set new benchmarks in days to come. Sir, if any society who is not functioning as per the provisions, bylaws of Cooperative Act can also take support of Society Plus Way Ahead initiative? Definitely. To tell you what that we provide services as to how to run the societies as per the provisions of bylaws. And ये जो सर्विस है दिस इज अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट. सो द न्यू मैनेजिंग कमिटी जिसको हम प्रोविजनल मैनेजिंग कमिटी बोलते हैं, मराठी में हंगामी कमिटी बोलते हैं, विच कम्स इन वी प्रोवाइड अ सेशन ऑफ 2 to 3 hours टू द कमिटी विच कवर्स प्रेजेंटेशन ऑन बायलॉज. अभी बायलॉज कितने हैं? बायलॉज नंबर 1 to 177 है. तो इसमें से जो रेगुलरली यूज़ होते हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि उन्होंने व्हाट प्रिकॉशंस दे शुड टेक इन दिस एंड व्हाट गाइडेंस वी विल बी प्रोवाइडेड बाय अस, वी गाइड देम. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हेल्प देम and guide them as to what documents they should keep on records as per bylaws, and we also prepares those documents for them, and along with that we also help them in guiding as to what are the government compliances like audits, accounts. तो डॉक्यूमेंट का कहेंगे तो उसमें आई फॉर्म रजिस्टर आता है, जे फॉर्म रजिस्टर आता है, शेयर लेजर आता है, शेयर सर्टिफिकेट, नॉमिनेशन रजिस्टर आता है. तो ये सारी चीज़ें हम उनको बना के लिख के रेडी करके देते हैं. एंड इफ दीज आर नॉट कंप्लाइड विद then complaints are made to cooperative department by members. So finally what we say that your society should be law based, system based and not based on logic. So we help in all these compliances through way ahead, and this is how we help the society in basically creating a legal pathway. और ये बहुत काम करती है. दिस हेल्प्स द नेक्स्ट न्यू कमिंग कमिटी जो अगले 5 साल के लिए आएगी, क्योंकि पहली कमिटी जो होती है वो 1 साल की होती है, नेक्स्ट कमिटी होती है वो 5 साल की होती है. तो उनको एक रेडी फाउंडेशन मिलता है, एक रेडी सेटअप मिलता है, और इसकी वजह से वी ऑल्सो हेल्प द कमिटी. जो पुरानी कमिटी होती है उन्होंने नई कमिटी को बायलॉज के हिसाब से हैंडओवर करना है, नई कमिटी ने बायलॉज के हिसाब से उनसे हैंडओवर लेना है. तो नई कमिटी जो 5 साल की आती है उनको भी एक एश्योरेंस मिलता है कि पहले वाली कमिटी ने एकदम सिस्टम बेस्ड काम किया है, प्रोफेशनल काम किया है, फाइनेंशियल सेटअप किया है, फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया है, एंड दे गेट फुल कॉन्फिडेंस इन रनिंग द सोसाइटी. तो इस तरह से हम इसमें उनको गाइड करते हैं. थैंक्स अ लॉट विजय सर. मतलब ये वे अहेड जो सर्विस है सोसाइटी की, ये बिल्कुल हेल्पफुल है और मैं श्योर हूँ कि मेनी सोसाइटीज विल अप्रोच यू इन डेज टू कम. अगर हमारे लिसनर्स को सोसाइटी प्लस को अप्रोच होना है तो प्लीज़ www.societyplus.co.in इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए. अभी आपने सुना विजय ओसवाल और निरंजन मेढेकर की आवाज़ में योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस ये पॉडकास्ट. यह सोसाइटी प्लस की निर्मिति और साउंड्स ग्रेट और मीडिया नेक्स्ट की प्रस्तुति है.